Hello everyone, welcome back to the channel. I'm Saloni Dhiman and today I'm going to teach you average profit with past adjustments. In my last video, I have already told you different methods of calculating goodwill, but they were very simple. In this video, we will learn average profit with adjustments, which is very important to understand. So let's begin this video by understanding the concept of abnormal loss and abnormal gain. Whenever we are making profit and loss account, we are recording so many items in profit and loss account. It includes capital items, revenue nature की items होती हैं, recurring items and non-recurring items. Some items are related to business, some items are not related to business, जिसके कारण हमारे profit पे effect पड़ता है. But when we have to calculate average profit, we have to nullify the effect of these kind of items. तो उसके लिए हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस ऐड करते हैं, कुछ माइनस करते हैं, जिसके कारण हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल लॉस विच इज़ नॉट रिलेटेड टू बिजनेस. सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है. हमें लॉस हुआ ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 1 लाख का. यू हैव सोल्ड एनी फिक्स्ड एसेट एंड यू हैव बॉर्न अ लॉस ऑफ 1 लाख. Earlier your gross profit was 5 lakh, but अभी लॉस हो गया 1 लाख, जिसके कारण आपका प्रॉफिट 1 लाख से रिड्यूस हो गया है. पॉइंट टू बी नोटेड हेयर, जब भी कोई एबनॉर्मल लॉस की आइटम होगी उससे आपका प्रॉफिट रिड्यूस होगा. लाइक यहाँ पे मैंने बहुत सारी आइटम्स लिखी हैं विच आर एबनॉर्मल इन नेचर. इन सभी आइटम से आपका प्रॉफिट रिड्यूस होगा. सो टू नलीफाई द इफेक्ट वी ऐड बैक ऑल दीज आइटम्स टू नेट प्रॉफिट टू वैल्यू द करेक्ट प्रॉफिट. कौन कौन सी आइटम है? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक. अब ओपनिंग स्टॉक कैसे इफेक्ट करेगा, लेट्स अंडरस्टैंड इट. अगर आपके पास एक्चुअल स्टॉक की वैल्यू है 50,000 बट आपने लिखा है 60,000, जिसके कारण आपका ग्रॉस प्रॉफिट रिड्यूस हुआ बाय 10,000. और ये आपने यहाँ पे भी रिड्यूस फिगर लिखी है 10,000 से, और यहाँ पे भी अल्टीमेटली रिड्यूस होगा. सो यहाँ पे ट्रेडिंग का प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. यहाँ पे गलती है, इसलिए हम उसको करेक्ट करते हैं. एक्सपेंसेस इज़ नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस कभी कभी होते हैं, दे आर नॉट ऑफ डेली नेचर. उनको भी हम यहाँ पे डिडक्ट करते हैं, जिससे प्रॉफिट रिड्यूस होता है. सो प्रॉफिट को दोबारा सही करने के लिए वी ऐड बैक दैट आइटम. फिर आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर. आपने कोई व्हीकल ले लिया, कार ले लिया, कोई लैंड बाय कर लिया. नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट इफ इन क्वेश्चन दे हैव गिवन दैट वी हैव चार्ज पर्टिकुलर आइटम इन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, देन आपको उसको ऐड बैक करना होता है. मूविंग ऑन टू एबनॉर्मल गेन. नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. सो जितनी भी गेन्स होती हैं वी रिकॉर्ड इट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर हमने यहाँ पे कोई गेन 50,000 का ऐड किया, सपोज करो फिक्स्ड एसेट पे हमें 50,000 का प्रॉफिट हो गया उनकी सेल पे, जिसके कारण हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 4,50,000 हो जाएगा. सो एक्चुअल प्रॉफिट को वैल्यू करने के लिए वह हम इन आइटम्स को माइनस करते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एबनॉर्मल गेन्स. Undervaluation of opening stock, non-recurring income, income from non-trade investment, they are not related to business. ये business का खर्चा नहीं है, ना ही उनकी income है, so we will not take these into account. Partners remuneration and any future expenses. अब ये देखो, ये दो item partners remuneration and future expenses, ये हमने पहले चार्ज नहीं किया हुआ है बिजनेस में. कोई एक्सपेंस है, खर्चा है, हमने लिखा नहीं हुआ है, तो हमें उनको लिखना पड़ेगा टू वैल्यू द करेक्ट प्रॉफिट. आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट. नाउ आई विल टेक वन एग्जाम्पल टू मेक द कॉन्सेप्ट मोर क्लियर. ओके, आई हैव रिटन वन न्यूमेरिकल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड. इट सेज कैलकुलेट गुडविल ऑन 3 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. 4 year का हमें प्रॉफिट दिया है बिफोर एडजस्टमेंट, एंड हमें एडजस्टमेंट्स भी गिवन है. दिस इज़ द सोल्यूशन. मैंने इस फॉर्मेट में यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. फर्स्ट एडजस्टमेंट है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 2016, मतलब इस साल की बात कर रहे हैं.
एन एसेट वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000। हमने एसेट सेल किया और हमें 10,000 का गेन है, मतलब दिस इज़ एबनॉर्मल गेन, नॉट रिलेटेड विद बिजनेस एक्टिविटीज़, नॉट रिलेटेड विद डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़। तो हम क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे फ्रॉम 90,000, रिजल्टिंग प्रॉफिट विल बी 80,000। सेकेंड, ड्यूरिंग 2017, अब इस साल की बात की है, अ मशीनरी गॉट डिस्ट्रॉयड, एक मशीनरी क्या है, ख़राब होगी इन एन एक्सीडेंट, 30,000 वॉज रिटर्न ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस। उसका लॉस हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया। मशीनरी एक कैपिटल नेचर की आइटम है और उसका लॉस हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है, मीन्स हमारा प्रॉफिट बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा। सो एबनॉर्मल लॉस है, इसको हम क्या करेंगे, ऐड, और ये क्या आ जाएगा, 1,90,000। लास्ट इज 2018 में वी हैड टू गिव इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 10,000 रुपीज़। तो इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ एन एक्सपेंस जो हमें पे करना था, लेकिन हमने पे नहीं किया है, इसीलिए अब हमें पे करना पड़ेगा। एक्सपेंस जब हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट रिड्यूस होगा। सो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया 170, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेम प्रॉफिट विल बी रिटन इन दिस ईयर। Now we will add this and we have a profit of 6,60,000 as total profit. We'll substitute in this formula and we will get average profit, which is 1,65,000. Now we have to calculate goodwill by multiplying it with number of years of purchase. It is 3 given in the question. So your goodwill is 4,95,000. For today, I hope you are clear with the concept now. If you like the content of this video, you can subscribe my channel and press the bell icon. Also, you can share this video with your friends. Thank you for watching this video. मिलेंगे हम next video में. Till then, bye bye.